तो देखो, हेलो एवरीवन, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि हाउ टू क्रिएट स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर क्रिएट करने के लिए कुछ खास नहीं अंतर, कोई डिफरेंस नहीं था। जैसे हम लोग पॉइंटर को बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाए थे कि कोई सा भी पॉइंटर अगर अपने को बनाना रहता है तो उसका टाइप क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्ट पॉइंट ही लिखते हैं, जिसका पीटीआर लिखा था, है कि नहीं, कि जिसके टाइप का एड्रेस हमको इस पॉइंटर में स्टोर करना है वो टाइप लिखना है। तो यहाँ चूंकि हमको स्ट्रक्चर का ही एड्रेस इस पीटीआर में स्टोर करना है, या P1 जो भी तुम वेरिएबल का नाम लो, तो उसका टाइप हमको क्या देना पड़ेगा, स्ट्रक्ट टाइप, ठीक है। ऑडियो ऑफ कर लो, ऑडियो ऑफ कर लो सब लोग, ठीक है। तो उसका टाइप हम लोग क्या दे देंगे, स्ट्रक्ट टाइप। अब एक टॉपिक है, अच्छा, इसका देने के बाद फिर सेकंड स्टेप हम लोग क्या पढ़े थे कि पॉइंटर बना देने मात्र से क्या हो जाएगा, ये तो सिर्फ एक मेमोरी लोकेट हो गया, है ना। मेमोरी पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल है, सो यहाँ पर एक पॉइंटर नाम का मेमोरी लोकेट हो गया। और फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इट विल स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। आई बात समझ में, ये क्या स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल स्टोर करेगा। तो इसका जो एड्रेस होगा वो कुछ और एड्रेस होगा, उसको हम लोग स्टोर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को। तो यहाँ मान लो कि ये पीटीआर नाम का कोई एड्रेस कैसे डालेंगे हम लोग, तो पीटीआर में हमने क्या किया, यहाँ पर %P1 कर दिया कि भाई सपोज P1 का एड्रेस हमको पीटीआर में डालना है, तो हम क्या करेंगे, %P1 करेंगे तो पीटीआर में P1 का एड्रेस चला जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड और लास्ट पॉइंट हम लोग लास्ट वीडियो में क्या समझे थे कि अब क्या है कि पीटीआर जो है ये P1 के मेंबर को यानी कि X और Y को एक्सेस करेगा, एंड फॉर दैट एक्सेसिंग यू नीड हेयर न्यू ऑपरेटर, दैट एरो ऑपरेटर, है ना। कि क्या लिखा था तुमने, पीटीआर इसमें एरो है मैम, पीटीआर एरो P1, ठीक है। तो ये तीन बात हम लोग अच्छी तरह से समझ गए थे कि स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर बनाएंगे कैसे। तो जैसे नॉर्मल पॉइंटर बनता है उसी के टाइप से बनाते हैं, स्टार लगा देते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है वो। बस यहाँ डेटा टाइप हमको ध्यान रखना है कि वो स्ट्रक्चर टाइप होने चाहिए। दूसरा स्टेप था कि भाई स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर है तो अपने आप तो नहीं पॉइंट करेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें किसी स्ट्रक्चर के टाइप के वेरिएबल का एड्रेस डालना पड़ेगा जिसको कि इसको हमको पॉइंट कराना है, ठीक है। तो वो एम्परसेंट एड्रेस किया। थर्ड स्टेप था कि अब ये पॉइंटर जो है इस P1 के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सके। P1 का मेंबर वेरिएबल यहाँ क्या है, X और Y, क्यों, क्योंकि P1 का टाइप क्या है, पॉइंट, तो पॉइंट का XY है तो P1 का भी XY होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरो ऑपरेटर लेना पड़ेगा, है ना। तो इतना हम लोग पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है तुम्हारा, इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ये तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये क्या है, इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए। पॉइंटर टाइप स्ट्रक्चर का क्या रोल है वो तो तुम लोग समझ गए हो, अब सेल्फ रेफरेंशियल क्या है ये समझते हैं। अब सपोज करो कि एक नोड हम बनाते हैं, ठीक है। अब ये नोड है, मान लो इसमें x लिखा और ये y लिखा, ये पॉइंट टाइप का नोड है। कोई भी ये नोड बोला मतलब एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें x और y एक वैल्यू, दो मेंबर वेरिएबल डाल दिया, ठीक है। अब जो है इसको तुम क्या कर रहे हो, दूसरे मोड में इसका एड्रेस डाल रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नोड है ये इसको पॉइंट करे, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग सेल्फ रेफरेंशियल। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्यों इसको हम लोग सेल्फ रेफरेंशियल कह रहे हैं, तो देखो रेफरेंशियल पॉइंटर का ही संबंध है ना। पॉइंटर में रेफरेंशियल शब्द का मतलब क्या बताया कि जब कभी भी हम पॉइंटर वेरिएबल में किसी वेरिएबल का एड्रेस डालते हैं दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल। यही बताया ना मैंने। रेफरेंशियल क्या है, रेफरेंशियल मतलब क्या हुआ बोलो, रेफरेंशियल मतलब मैंने तुमको क्या समझाया कि जब हम किसी पॉइंटर वेरिएबल में, है ना, पॉइंटर वेरिएबल में क्या करते हैं, एड्रेस असाइन करते हैं, असाइन एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, एड्रेस ऑफ
अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप, यही ना पढ़ा है जी, वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब क्या है कि जो पॉइंटर का टाइप यहाँ दोगे वही वेरिएबल का टाइप होगा। ये टाइप मैचिंग होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो ये जो असाइन करते हो एड्रेस ऑफ अनदर, असाइन एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो वेरिएबल का एड्रेस असाइन करने का पॉइंटर में जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल। वो क्या कहलाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेफरेंशियल। क्लियर है ना। तो रेफरेंशियल जब तुम समझ रहे हो तो यहाँ हमको क्या पढ़ाना है तुम लोग को, सेल्फ रेफरेंशियल। तो रेफरेंशियल और सेल्फ रेफरेंशियल में क्या है ये मतलब समझो। तो देखो ये जो नोड है, ये नोड किसके टाइप का है, ये नोड जो है ये किसके टाइप का है, इस वक्त पॉइंट है। नोड क्या है तुम्हारा, पॉइंट है, स्ट्रक्चर टाइप पॉइंट है कि नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर टाइप पॉइंट। क्लियर। अब ये जो स्ट्रक्चर टाइप पॉइंट है, ध्यान से सुनो, ये स्ट्रक्चर टाइप जो पॉइंट है यही सेम टाइप पॉइंट है, ये भी सही बात है कि नहीं। सेम टाइप ये क्या है, पॉइंट है ना। हाँ ये अलग बात है कि इसका मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, तो इसका नाम टाइप तो पॉइंट ही रहेगा, लेकिन इस मेमोरी लोकेशन अलग अलग होने के कारण मेमोरी का नाम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आई बात, ठीक है। एक और बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है, कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है कि यहाँ जो तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट देखो इसमें भी क्या है, एक्स है और वाई है, लेकिन इंपॉर्टेंट, अच्छा ये मेमोरी लोकेशन क्या है तुम्हारा, अलग अलग तो है ना। अब मेमोरी लोकेशन अलग अलग का मतलब मान लो कि इसका एड्रेस कुछ 100 होगा और इसका मेमोरी एड्रेस क्या होगा, 200 होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फील्ड है देखो, इस पॉइंट में एक और फील्ड बढ़ गया ना। यहीं पर जैसे x है y है, यहाँ देखो x y है, लेकिन साथ में एक और फील्ड है, और ये फील्ड क्या है, सच कहो तो ये एड्रेस कंटेन कर रहा है किसका, 200 का, तब ना ये पॉइंट कर रहा है। पॉइंट कर रहा है मतलब क्या, कि नाउ इट कंटेनिंग एड्रेस 200, ठीक है। तो ये 200 जो एड्रेस कंटेन कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ये भी क्या है, कोई पॉइंटर टाइप है, लेकिन ये पॉइंटर टाइप क्या है, यही सेम पॉइंट टाइप का है कि नहीं। तो इसके अंदर एक और फील्ड तुमको बढ़ाना पड़ेगा, और वो फील्ड क्या होगा, स्ट्रक्ट टाइप पॉइंट ही होगा। लेकिन ये कैसा पॉइंट है, ये स्टार पीटीआर एक पॉइंटर है जो इसी के टाइप का नोड का एड्रेस कंटेन कर रहा है, और वो इसी का मेंबर है। खास बात क्या है कि ये पॉइंटर जो है ये स्ट्रक्चर का ही मेंबर है। पिछले बार जो हम बताए थे वो स्ट्रक्चर का मेंबर नहीं था बाबू, है ना। वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर पॉइंटर था जो किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को के एड्रेस को वो कंटेन करता, और वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली एक्स और वाई को एक्सेस कर रहा था। बट देयर इज डिफरेंस, यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर जो तुमने इसके फील्ड के लिए डिफाइन किया है, तो इसमें 3 फील्ड है, वन इज एक्स, अनदर इज वाई, एंड एक पॉइंटर फील्ड है दैट इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ अनदर नोड, है कि नहीं। और ये एड्रेस ऑफ अनदर नोड क्या है तुम्हारा, P2 मान लो यहाँ पर, या जो भी है अभी उसको करेंगे। तो फिलहाल ये बात तुमको समझ में आई कि इसमें जो 3 फील्ड है, अब इसके पीटीआर में हम लोग एड्रेस डालेंगे। तो एड्रेस कैसे डालेंगे वो समझते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर तुम 2 नोड बना लो पहले, ठीक है। जैसे यहाँ P1 ऑलरेडी बना हुआ है, इसी के टाइप का एक P2 नोड भी बना लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, है ना। P1 और P2 क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 2 नोड बन गया, वन इज P1 अनदर वन इज P2। क्लियर। अब इस P1 P2 में क्या होगा तुम्हारा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, P1 और P2। इस P1 P2 में क्या होगा कि इस P1 में तुम क्या करोगे, बोलो, एड्रेस डालोगे। किसका एड्रेस डालोगे, देखो P1 P2 का सिंपल मतलब क्या हुआ कि इसके लिए ये मेमोरी क्रिएट हो गया, अभी इसका डायग्राम ऐसे इंडिपेंडेंट बनाओ, और इसके लिए अलग क्रिएट हो गया, ठीक है। अब P1 के X में हम लोग कुछ वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, सपोज 10,
P1 के y में भी कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं 20, और फिर P2 के हम जगह के कमी के कारण सेम लाइन में लिख रहे हैं, बाकी स्टेटमेंट तो सब अलग अलग है ना, इसीलिए सबको सेमीकोलन दे रहे हैं हम। फिर क्या होगा, P2 के x में सपोज 30, कुछ भी डाल लो तुम लोग, P2 के y में 40, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो एक्स वाई लिखा हुआ है ये क्या है तुम्हारा, 10 है, 20 है, एंड नाउ देयर इज 30 एंड 40। इंटरनल मेमोरी का कुछ ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, है कि नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखो अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि अब हम लोग फिर एक पॉइंटर बनाते हैं, स्ट्रक्ट पॉइंटर टाइप। अब ये जो स्ट्रक्ट पॉइंटर टाइप है ये बनाने की जरूरत है क्या, शायद नहीं है। अब देखो एक चीज यहाँ पर गौर करना, अब जरूरत उसकी नहीं है। देखो गौर क्या करोगे कि P1 का x तो तुमने असाइन कर दिया, P1 का y भी तुमने असाइन कर दिया, लेकिन अभी P1 का जो पॉइंटर फील्ड है ये वाला फील्ड को देखो, ये इम्प्टी है कि नहीं, ये इम्प्टी है ना। तो इसको इसमें अगर इसका एड्रेस हम लोग डाल दें तो ये किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। और अगर एक मजेदार बात यहाँ समझो, अगर यहाँ पर इसका मैंने एड्रेस डाल दिया तो ये इसको पॉइंट करेगा। अच्छा अब तुम कहोगे कि मैम ऐसा करते हैं इसका इसी का एड्रेस डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, खुद को पॉइंट करेगा, है बात कि नहीं। तो मीनिंगलेस चीज है ये, बट दिस कैन बी हैपन। इसको तो भाई किसी का भी एड्रेस चाहिए तो ये जिसका एड्रेस मिलेगा उसको ये स्टोर कर लेगा, लेकिन बस टाइप नोड होना चाहिए, मतलब पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि हमने पॉइंटर जो बनाया है वो क्या है, ये पॉइंट टाइप का ही है। तो अब देखो मान लो कि इस पीटीआर में हमने एड्रेस किसका डाल दिया, P2 का। तो कैसे डालोगे, तो देखो ये पीटीआर अब इंडिपेंडेंट है, जैसे पिछले बार तुम लिख लिए थे पीटीआर एरो करके, यहाँ नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो पीटीआर है ये स्ट्रक्चर के अंदर है, तो स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी मेंबर आता है तो उसको डायरेक्ट एक्स या वाई नहीं लिख सकते हो। तो उसके लिए पहले तुमको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो मान लो ये स्ट्रक्चर वेरिएबल P1 है तो ये P1 ले लो। अब P1 के अंदर क्या है, पीटीआर, समझे। P1 के अंदर कौन है तुम्हारा, पीटीआर। अब तुम क्या कर रहे हो, इस पीटीआर में यहाँ भी एरो तुम डाल सकते हो, पॉइंटर टाइप है तो इस P1 के पीटीआर में देखो अब ये डॉट भी यहाँ चलेगा, ठीक है। P1 के पीटीआर में क्या कर रहे हो, %P2 डाल दो। %P2 का मतलब क्या हो गया कि इस वक्त यहाँ क्या है 200, तो ये फील्ड यहाँ क्या आ गया, तुम्हारा एड्रेस क्या आ गया 200। आया समझ में बात, कि ये जो P1 पॉइंटर है, P1 का जो पॉइंटर है ये वाला फील्ड, ठीक है। नाउ दिस पॉइंटर फील्ड पॉइंटिंग टू P2। अब P2 को पॉइंट करने का मतलब क्या हुआ बाबू, कि नाउ दिस पॉइंटर फील्ड कैन एक्सेस वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ P2, समझे। x और y वैल्यू किसका एक्सेस कर सकता है, P2 का। तो अब यहाँ पर देखो अगर इसको हम लोग प्रिंट करें, प्रिंट एफ, मैं लिखती हूँ प्रिंट एफ %d %, तो यहाँ क्या लिखोगे, P1 डॉट ptr एरो, देखो P1 डॉट ptr एरो x है ना, ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल हो गया ना, तो अब एरो देना पड़ेगा और कॉमा देके क्या लिखोगे, P1 डॉट ptr एरो y। अच्छा अब ये इसका आउटपुट क्या आएगा तुम लोग बता सकते हो, चलो बताओ तो समझे, क्या समझ रहे हो तुम लोग। P1 डॉट ptr एरो x अगर हमने यहाँ पर लिखा तो व्हाट इट विल प्रिंट, बोलो क्या प्रिंट करेगा। तो देखो P1 के वजह से ये कहाँ है, 10 प्रिंट करेगा, 10 नहीं, P1 को प्रिंट करेगा मैम, कितना करेगा, P1 के वैल्यू को प्रिंट करेगा। P1 का वैल्यू मतलब नहीं, P1 का नहीं प्रिंट करेगा। देखो P1 जब तुम बोले तो देखो कैसे कैसे हो रहा है, P1 मतलब 100 पर पहुंचे, ठीक है। यस, डॉट पीटीआर लिखा मतलब तुम कहाँ पहुंचे 200 पर, 100 के अंदर कहाँ पहुंच गया तुम 200 पर, है ना। यस, अब फिर लिखे हो 200 का x एरो x मतलब किसका x,
200 का x ना, P2 का yes मैम 13 यस इट विल प्रिंट 30। 30 हाँ सिमिलरली फिर तुम क्या लिखे हो P1 डॉट ptr, मतलब फिर 200 पर चला गया। P1 के ptr में तुम 200 डाले हो, 200 के अंदर किसका y मतलब क्या 40 तो ये आउटपुट तुम्हारा 30-40 आएगा। आया समझ में? तुम भी तो यही चाह रहे yes थे, मैम क्या चाह रहे थे कि ये एक पॉइंटर फील्ड है जो किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इस पॉइंट को पॉइंट कर रहा है। तो 200 का x जब प्रिंट कराओगे तो इसको करेगा ना, और 200 का y जब प्रिंट कराओगे तो इसको करेगा ना। देन दिस इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंसिंग। ये क्या कहलाता है? यही तुम्हारा सेल्फ रेफरेंसिंग कहलाएगा। सेल्फ रेफरेंस समझे? सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्लियर हुआ। यहाँ खास इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर जो है ये मेंबर है इस स्ट्रक्चर पॉइंट का। जैसे ये x और y दो फील्ड है, वैसे ही ये पॉइंटर टाइप फील्ड है ये तीसरा इसका। ये अलग बात है कि ये जो फील्ड है दिस स्टोर्स एड्रेस। एक्स वाई जो स्टोर कर रहा है वो क्या स्टोर कर रहा है? वैल्यू, है ना। एक्स वाई इज स्टोरिंग वैल्यू ऑफ व्हाट? इंटीजर टाइप, है ना। एक्स वाई क्या स्टोर कर रहा है? वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप। कोई भी वैल्यू तुम स्टोर करो, मैंने 10 20 डाला, तुम कोई सा भी वैल्यू इसमें डाल सकते हो। लेकिन ये जो स्टार पीटीआर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये दो मेंबर है वैसे ही ये तीसरा मेंबर है। और ये तीसरा मेंबर के साथ खास बात क्या है कि ये भी एक पॉइंटर टाइप है, और ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? नेक्स्ट नोड को। मतलब सेम टाइप के नेक्स्ट नोड को। देखो सेम टाइप है ना, नेक्स्ट मतलब तुम जिसका एड्रेस इसमें डाल दो, डोंट से दैट नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट का एड्रेस डालोगे तो नेक्स्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या किया हुआ? सेम टाइप। देखो जो ये पॉइंटर जो वेरिएबल है इसमें क्या टाइप दिए हो? स्ट्रक्ट पॉइंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज सेल्फ पॉइंटिंग, सेल्फ रेफरेंसिंग। सेल्फ मतलब खुद का एड्रेस डाल रहा है, खुद के टाइप का एड्रेस डाल रहा है, समझ रहे हो। और ये खुद का जो डाल रहा है वो इसका मेंबर है, दिस इज मेंबर। ये फील्ड है, ये थर्ड फील्ड है, ये आउटसाइड स्ट्रक्चर नहीं है पॉइंटर, जो हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया था इसके पहले, समझे। तो सेल्फ रेफरेंसिंग में ये पॉइंटर टाइप होगा बट इनसाइड स्ट्रक्चर होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? उसका थर्ड फील्ड हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये थर्ड फील्ड जो तुम्हारा हो गया, तो अब तुमने क्या किया? P1 के x में तुमने कुछ डाल दिया, P1 के y में डाल दिया, P2 के x और, है ना। तो अब ये तुम्हारा प्रिंट किया क्या? ये पॉइंटर फील्ड जब तुम पॉइंट कर रहे हो तो एक्स वाई प्रिंट कर रहा है, किसका? P2 का, क्योंकि इसके पॉइंटर में P2 का एड्रेस डाल दिया। अब सपोज करो हम यहाँ एक थर्ड वेरिएबल P3 ले लेते हैं, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए मैं एग्जांपल बढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुम्हारा क्लियर हो जाए और भी ज्यादा। आवाज तुम्हारे तक मेरा सही से पहुंच रहा है ना? यहाँ सपोज P3 ले लिया हमने, ठीक है। यस मैम। तो अब देखो P3 ले लिया तो अभी क्या है, ये बेचारा इंडिपेंडेंट एक मेमोरी लोकेट करेगा, है कि नहीं। अब इस P3 में भी मान लो हम यहाँ पर कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, मेमोरी तो लोकेट हो ही गया, है ना। अब P3 के x में क्या डाल दें? बोलो 35 डाल देती हूँ मैं, और P3 के y में मैं 45 डाल देती हूँ, ठीक है। कुछ तो डालोगे ना, तो यहाँ चलो 35 डाल दिया, 45 डाल दिया। अब भाई इसका अपना कुछ तो एड्रेस भी होगा, 350 मान लो, ठीक है। ये एड्रेस सिस्टम डिफाइंड होता है, ये सिस्टम असाइन करता है, हम लोग के हाथ में नहीं रहता है दिस एड्रेस, ठीक है। तो लेकिन हाथ में अपना क्या है? अब देखो सिर्फ मैं चेंज क्या कर रही हूँ सो समझो। अब मैं P1 का जो PTR है बाबू, यानी इसी का P1, ठीक है, P3 का, हाँ, P1 के PTR में मैं P2 को नहीं डाल करके क्या डाल दिया मैंने? P3 को। डालने का मतलब क्या हो गया कि नाउ दिस फील्ड इज कंटेनिंग व्हाट? 350। समझ में आ रही बात? तो ये जो 350 है, अब ये पॉइंट कर रहा है टू दिस नोड, है ना। तो जब अब देखो, अब
कहीं मैंने कुछ चेंज नहीं करा, सिर्फ मैंने यहाँ पर चेंज किया, ठीक है। तो अब तुम लोग देखो P1 का जो, अब कहाँ जाओगे, पहले P1 गए, P1 के PTR यानी इस फील्ड पर 350। अब ये 350 में किसका एड्रेस डाल दिया तुमने, P3 का, तो रहने दो। अब यहाँ थे ना हम लोग, P1 के PTR पहुंच गया 350, और इस 350 का x, तो 350 का x क्या है तुम्हारा 35। उसी प्रकार से P1 यानी 100, P1 डॉट PTR यानी 350, 350 का y क्या है अभी तुम्हारा 45। तो यहाँ क्या हो जाएगा 35 और 45। आउटपुट आ जाएगा 45। 35 और 45। समझ गया ना तुम लोग, यस मैम। यस। ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारे मन में आएगा कि क्या मैम ये जरूरी है कि यही नोड सिर्फ इसको या इसको पॉइंट करे, नहीं ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तुम कह रहे हो कि हम P1 के PTR में नहीं, हम P2 के PTR में डाल देते हैं ये सब कुछ, ठीक है। हम किस में डाल दिया, P2 के PTR में। P2 के PTR। तो देखो अब P2 का जो PTR है वो उसमें आ जाएगा 350, सही बात है कि नहीं। अब ये P2 350 हाँ लेना पड़ेगा, है ना, तुम किसका एड्रेस किस में डाल रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट, वो उसको पॉइंट करने लगेगा। और बस ये टाइप मैच होना चाहिए कि ये टाइप सेम हो, ये टाइप सेम हो, ये टाइप सेम हो, बाकी एड्रेस कोई किसी का किसी में डाल सकते हो तुम अपने जरूरत के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर देखो अब क्या है, P2 P3 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या P1 यहाँ लिखना अब सही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, P2 का PTR, देखो ये किसका PTR है, ये P2 का PTR है देखो, और ये भी किसका है P2 का PTR। अगर ऐसा चेंज नहीं करोगे, देखो ऐसा चेंज नहीं करोगे, चलो तो ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना। अब मैं फिर से समराइज कर देती हूँ, है ना। कि सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर में तुमने क्या समझा कि जो स्ट्रक्चर है उसी का ये मेंबर टाइप है पॉइंटर टाइप, और वो सेम टाइप को पॉइंट कर रहा है, देख रहे हो कितना सुंदर है। अब यहीं पर देखो अगर P1 है तुम्हारा, तो P1 का जो है, अगर यहाँ तुम P1 ही लिख देता P1 का डॉट PTR का x, तो ये क्या देता, गार्बेज दे देता, क्योंकि देखो यहाँ पर PTR अभी खाली हो गया ना। अब ये कोई गार्बेज वैल्यू, हम जानते हैं सी में कि जब हम कोई एड्रेस नहीं डालते हैं, है ना, या कोई वेरिएबल में या फिर कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, तो वो क्या करता, अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू कुछ ले लेता है। तो यहाँ पर कुछ अनप्रेडिक्टेबल ले लेगा, तुमको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा मेमोरी को एड्रेस कंटेन किया, और वहां पर जाकर के कुछ उस तरह का अनप्रेडिक्टेबल डाटा दे देगा, कुछ तुमको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको किसी से पॉइंट नहीं किया है, और वैसे भी नहीं कुछ समझ आ रहा है ये बात, तो इसको यहीं पर रहने दो। ये क्लियर हो गया ना सबको, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ठीक है। सेल्फ रेफरेंसिंग कंप्लीट, ओके।